खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां संभाग मुख्यालय राजीव भवन जगदलपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसे इस पत्रकार वार्ता की प्रभारी व छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहन मरकाम के द्वारा संबोधित किया। मोहन मरकाम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने जा रही है तथा 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त कर रही है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों विशेषकर बस्तर, सरगुजा, जशपुर जैसी जगहों पर स्कूल की कमी होगी। सरकार झूठ बोल रही है कि स्कूल बंद नहीं होंगे। मोहन मरकाम ने आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि शिक्षकों की नई भर्तियां न करनी पड़े, इसलिए साइंस सरकार शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कर रही है। समित वाजपेयी की रिपोर्ट। इंडिया के अंदर मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे खोलने का प्रावधान किया था और पूरी राशि केंद्र सरकार राज्यों को उपलब्ध कराती है। मगर आपने सबने देखा होगा छत्तीसगढ़ में 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह जी सर्वे मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी केदार कश्यप जी शिक्षा मंत्री रहे, उस समय भी लगभग 3,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया था। फिर से वही बात आ रही है। विष्णुदेव सरकार आने के बाद लगभग 10,400 से अधिक स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के तहत बंद करने का निर्णय लिया है। आनन फानन में प्रशासन के दबाव में जो अतिशय शिक्षकों को बारात भर 3-3, 4-4 दिनों से रात भर मतलब काउंसलिंग के माध्यम से दूसरी जगह फेंका जा रहा है। इसका मतलब साफ है, आपके पास स्कूल बंद करने के लिए पैसा नहीं है, मगर आप दारू दुकान जो 67 से अधिक नए दारू दुकान जो गांव-गांव में आप खोल रहे हैं, उसके लिए शासन के पास योजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस वक्त स्कूल बंद होंगे, वहाँ के सब स्टाफ प्यून का पद वो बेरोजगार हो जाएंगे, सफाई कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, जो स्व सहायता समूह की महिलाएं काम करती थी, भोजन बनाती थी, वे भी बेरोजगार हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस ओर ले जाना चाहती है? हम लगातार मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार से कि स्कूलों को बंद ना किया जाए, जो शिक्षा के अधिकार के तहत जो स्कूलें संचालित थी उन स्कूलों को यथावत रखा जाए, और जो बच्चों जो जैसे भोजन हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, उसी तरह शिक्षा भी हर व्यक्ति, हर परिवार और हर बच्चे के लिए अनिवार्य है। आप अंदरूनी क्षेत्रों में जाएंगे, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में अगर स्कूलें बंद हो जाएगी, वहाँ के बच्चों को स्कूल जाने का मौका, पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है वो देखने को मिलता है। सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों को सीधा ये लोग फायदा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके मन में भी आगे बढ़ने की ललक है। वो बच्चों का जो हक और अधिकार है, उस हक और अधिकार को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करना चाहती है। हम तो बार बार यही मांग करते हैं कि स्कूलों को बंद ना किया जाए, युक्तियुक्तकरण ना किया जाए और नए पद युवाओं को यहाँ से पद दिया जाए। क्योंकि हम देखें बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने गांव-गांव जाकर कहा था 5वीं, 8वीं, 10वीं पढ़े लोगों को हम स्थानीय स्तर पर भर्ती करेंगे। आज क्या हो रहा है? आप स्थानीय स्तर पर भर्ती तो करना तो दूर, 1.5-2 साल की सरकार में आप शिक्षक भी भर्ती नहीं कर रहे, ऊपर से आप भ्रष्टाचार के माध्यम से बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मंत्रियों के दबाव में युक्तियुक्तकरण के आनन फानन में कर रहे हैं, ताकि लोग पीड़ित पक्ष कोर्ट ना जा सके, इसलिए आनन फानन में रात भर आप काउंसलिंग कर रहे हैं। तो एक घोर अन्याय है। अभी तक हमने ऐसा सरकार नहीं देखा है। छत्तीसगढ़ की महान जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाई थी, मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार शिक्षा को भी व्यवसायीकरण करने का प्रयास किया था।